Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell about present perfect continuous tense. Please look at the blackboard. Don't waste your time. Present perfect continuous tense. इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं होता है। बस इसमें एक चीज होता है, कोई समय दिया होगा 5 बजे से 8 बजे से 9 बजे से, सुबह से शाम से, जनवरी से फरवरी से, मार्च से, बहुत दिनों से, कई वर्षों से, ऐसे समय दिया होता है। यहाँ पे होता क्या है, कोई भी कार्य हमारा पास्ट टेंस में आरंभ हो जाता है, आरंभ हो के प्रेजेंट टेंस में चलता रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की चौथी अवस्था, जिसका मतलब वर्ब में आईएनजी। सिंस और फॉर के साथ लास्ट में समय रखा जाता है। समय दो प्रकार का हो सकता है, निश्चित समय है तो सिंस लगाना है, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाना है। अब यहाँ पे आता है, एक वचनकर्ता के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है। एक वचनकर्ता होता क्या है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन एक वचन होता है। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन जो भी है हमारा, उसके साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको देखिए। जैसे रमेश सुबह से रो रहा है, यहाँ पे हमें समय दिया है सुबह से, यानी काम हमारा सुबह से स्टार्ट हुआ है, अब भी जारी है। रमेश सुबह से रो रहा है, रमेश हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 4 बजे से खेल रहे हो, तुम्हारा खेलने वाला काम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, अब भी तुम खेल रहे हो। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। मैं 2 दिन से बीमार हूं। आई हैव बीन इल फॉर 2 days। इल में आईएनजी नहीं लगता है, इलिंग नहीं आपको कहना है। आई हैव बीन इल फॉर 2 days। वह 5 वर्षों से अध्यापक है। ही हैज बीन अ टीचर फॉर 5 years। और इसका मेकिंग रूल क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव लगेगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, वर्ब में आईएनजी या चौथा फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, सिंस फॉर के साथ सबसे लास्ट में समय रखा जाएगा। इसके बाद आपको देखना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होना है, यहाँ पे जब हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा बात ध्यान देने की है। निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, आपका रहेगा जैसे सुमन सुबह से अपना काम नहीं कर रही है, नहीं लग गया। सुमन हैज नॉट बीन, यानी हैज और बीन दोनों के बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना। हैज मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। तो सुमन हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क। चूंकि सुमन लड़की थी इसलिए हर आया, अगर यहाँ राम होता तो राम के साथ हिज लग जाता। सुमन हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क। कब से, सिंस मॉर्निंग। सुमन हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। वे जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ा भी कर सकते हैं। जैसे वे जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे होगा तब यहाँ पर रीडिंग की जगह पे टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग कर लीजिए, TEACHING। फिर से देखिए, वे जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पे आवर्स नहीं पढ़ा जाएगा, आवर्स पढ़ा जाएगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मेकिंग रूल, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज रहेगा, हैव रहेगा, फिर नॉट बीन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसके बाद सिंस फॉर के साथ लास्ट में सबसे टाइम रखा जाएगा। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस यानी IFT, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। इसमें क्या सबसे पहले होता है, जैसे हमने यहाँ लगा दिया, क्या लगा के मैं बना रहा हूँ, क्या रमेश सुबह से रो रहा है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य है। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले जैसे यहाँ पे बना था रमेश हैज बीन, इसी हैज को आगे रखना है। तो यहाँ पे हैज को हमने आगे रख दिया। जब हैज मेरा आगे आ गया तो नया वाक्य क्या बन गया, हैज रमेश बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क
इंग्लिश का वाक्य हो चाहे हिंदी का, दोनों को लास्ट में लगता है। तुम 4 बजे से खेल रहे हो। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या तुम 4 बजे से खेल रहे हो। क्वेश्चन किया मैंने, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो जब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पर उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्या तुम 4 बजे से खेल रहे हो, तो यहाँ पे हो गया हैव, फिर उसके बाद यू, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। इसके बाद आया मैं 2 दिन से बीमार हूं। यहाँ पे क्या लगा कर आप बना सकते हैं, क्या मैं 2 दिन से बीमार हूं, क्या लगा दिया। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य है, क्या की इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं के अनुसार लग जाएगा हैव आई बीन इल फॉर 2 days, और क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे जरूरी है लगाना। वह 5 वर्षों से अध्यापक है। यहाँ पे हमने प्रश्न किया क्या वह 5 वर्षों से अध्यापक है, क्वेश्चन मार्क आया। और इसके बाद क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जानी है, इसी हैज को सबसे पहले लगा देंगे। हैज ही बीन अ टीचर फॉर 5 years। इसका मेकिंग रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज और हैव सबसे पहले हो जाएगा, हैज और हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट आता है तो नॉट बीन लगाना, नहीं तो केवल बीन लगेगा। सब हैज है प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है वाक्य में तो नॉट बीन, नहीं तो केवल बीन, प्लस वर्ब की चौथी अवस्था ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर के साथ समय लिखा जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य में होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ध्यान देना। सुमन सुबह से अपना काम क्यों कर रही है, हमने यहाँ डाल दिया क्यों शब्द बीच में। जैसे मैंने यहाँ क्यों शब्द डाला है, तो क्यों शब्द बता रहा है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य है। इसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लिखनी होगी। तो क्यों की इंग्लिश जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, वाई, सबसे पहले आएगा वाई, सबसे पहले आएगा वाई। तो क्यों की इंग्लिश आई वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सुमन के अनुसार हैज, फिर सुमन, फिर बीन। वाई हैज सुमन बीन डूइंग हर वर्क सिंस के बाद आप मॉर्निंग लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क दोनों के अंत में रहेगा। वे जनवरी से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वे जनवरी से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्यों डालिए, क्यों लग गया। तो क्यों की इंग्लिश हमको सबसे पहले लिखना है, तो क्यों की इंग्लिश होती क्या है, क्यों की इंग्लिश मेरी होती है वाई। तो यहाँ पे वाई सबसे पहले आया, वाई, वाई हैव, इसके बाद दे, वाई हैव दे बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा हूं, क्यों लगा दिया है। क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, तो यहाँ पे वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई, वाई हैव आई, वाई हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। इसको पढ़ेंगे 2 hours, इसको पढ़ेंगे 2 hours। फिर से एक बार देखिए, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा हूं, वाई हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। और इसका मेकिंग रूल क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव रहेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, फिर हैज या हैव रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, फिर हैज या हैव रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट, फिर बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और टाइम। इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, अगर नॉट है तब, नहीं तो केवल बीन लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
आपका समाप्त होता है। और इसकी फ्लुएंसी आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं सुबह से नाच रहा हूँ, आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं नाच रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नाच रहा हूँ, हैव आई बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों नाच रहा हूँ, वाई हैव आई बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे एक वाक्य लीजिए, मैं 2 साल से अध्यापक हूँ, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर। मैं 5 साल से अध्यापक हूँ, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 ईयर्स। मेरे पास ये मार्कर 2 महीने से है, आई हैव हैड दिस मार्कर फॉर 2 months। कोई सामान है तो उसके लिए हैव के बाद हैड लगाना है। जैसे मेरे पास यह घड़ी 2 साल से है, आई हैव हैड दिस वॉच फॉर 2 years। मेरे पास यह मकान 20 वर्षों से है, आई हैव हैड दिस हाउस फॉर 20 years। मेरे पास यह कुर्सी 7 वर्षों से है, आई हैव हैड दिस चेयर फॉर 7 years। मैं 15 साल से डॉक्टर हूँ, आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 15 years। अगर आप बीन लगाते हैं तो वो बन जाते हैं। आपके पास कोई वस्तु है तो हैव के बाद हैड लगाना पड़ेगा, बीन नहीं लगाना पड़ेगा। और प्रैक्टिस खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, हर वाक्य को 4-4 वाक्य बनाइए। प्रेजेंट टेंस आज खत्म हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं। इस तरीके से आप सब वीडियो को देखिए और उसको समझिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।